महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु सीटी को बंद करिए, साउंड से सीटी आ रही है। इको को भी कम करिए, आवाज साफ आनी चाहिए। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिववीरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन
परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। उसके पूर्व गुरुदेव भगवान के नाम का उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु। पीछे से बिल्कुल आवाज नहीं आई। ठंडी आज संध्या काल से कम है। अभी एक बूढ़ी माई अपने गूंगे पोते को लेकर कुप्पा घाट आश्रम गई और आचार्य श्री से प्रार्थना करती हुई कहने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो। आचार्य श्री ने ऐसे ही थोड़ा प्रसाद देते हुए कहा कि ठीक है माई जाओ। माई को लगा कि बाबा ने मेरे पोते को आशीर्वाद नहीं दिया। माई चरण में पड़कर रोने लगी। आचार्य श्री अपने सेवकों से पूछते हैं कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा कि हुजूर, इसका पोता बोलता नहीं है और ये चाह रही है कि आप इसके पोते को आशीर्वाद दें और इसका पोता बोलने लग जाए। जब माई बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री को दया आ गई और आचार्य श्री उस गूंगे बालक से कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज की। बच्चा नहीं बोला। दूसरी बार फिर आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु। बच्चा नहीं बोला इसलिए कि वो गूंगा था। तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री उस बालक से बोलने के लिए बोले तो गूंगा बालक भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि व्यास श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखने की कृपा की हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं, द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। जब वे संत भगवंत कृपा करते हैं तो भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं और महर्षि व्यास ने कहने की कृपा की है कि गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा चल सकता है, अंधा देख सकता है। एक बार एक गरीब आदमी
अपनी विकलांग बिटिया को लेकर देवराहा बाबा के पास गया और देवराहा बाबा के चरण में पड़कर रोने लगा। देवराहा बाबा पूछते हैं कि ए बच्चा, तू क्यों रो रहा है? वह गरीब आदमी कहता है कि बाबा, मैं बहुत गरीब हूं और मेरी बिटिया विकलांग है, ये चल नहीं सकती। मेरी बिटिया जवान हो गई है, विकलांग होने के कारण कोई भी मेरी बिटिया से विवाह करने को राजी नहीं है। बाबा कृपा करो, दया करो। जब वह गरीब आदमी बहुत रोने लगा तो देवराहा बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, तू रो मत, तू दूर जाके खड़ा हो जा, तू दूर चला जा, नदी के किनारे जाके खड़ा हो जा। वह गरीब आदमी नदी के किनारे जाके खड़ा हो गया। वहाँ बहुत सारे भक्त लोग थे। उन भक्तों से भी बाबा ने कहा कि आप लोग भी चले जाओ यहाँ से। सभी लोग बहुत दूर खड़े होकर देखने लगे कि देखें आज बाबा क्या करिश्मा करने वाले हैं। देवराहा बाबा मचान के ऊपर रहते थे, बहुत सारा फल प्रसाद भी रखते थे। देवराहा बाबा मचान के ऊपर से ही उस विकलांग बच्ची के सामने एक फल प्रसाद उठाकर डाल देते हैं और कहते हैं कि बेटी जल्दी से फल को उठा। वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, जल्दी से कैसे उठाएगी? अपने शरीर को घसीटती हुई शीघ्रता से फल को उठाती है। फिर बाबा बहुत दूर फल फेंक देते हैं और कहते हैं कि बेटी जल्दी जल्दी फल को उठा। वो बच्ची अपने शरीर को घसीटती हुई तेजी से चलती हुई फल को उठाती है। फिर बाबा दूसरे तरफ बहुत दूर फल फेंक देते हैं और कहते हैं कि बेटी जल्दी जल्दी फल को उठा। बाबा फल फेंकते गए और वो विकलांग बच्ची शीघ्रता से फल को उठाती उठाती अपने शरीर को घसीट घसीट के तेजी से जो चल रही थी, वो बच्ची इस तरह से चलने लगी, इस तरह से दौड़ने लगी जैसे जवान आदमी दौड़ने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम। और भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं अंधा देखे। अंधा देख सकता है। यदि संत भगवंत कृपा करें तो अंधा देख सकता है। एक बालक माँ से कहता कि माँ मुझे साधु बनना है, साधु बनना है। तो माँ कहती कि ऐ मेरे लाल, तू साधु बन जाएगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, इसलिए तू साधु मत बन। साधु बन जाएगा तो तुम हमें छोड़ के चला जाएगा, इसलिए तू साधु मत बन। बालक रोज कहता। एक दिन बालक हठ कर दिया कि माँ अब मैं घर में नहीं रहूंगा, अब मैं जा रहा हूं साधु बनने। जब बहुत हठ कर दिया तो माँ रोने लगी। माँ जब बहुत जोर जोर से रोने लगी तो बालक पूछता है कि माँ तुम इतना अधीर होकर क्यों रो रही हो? माँ कहती है कि अरे नारवा,
बालक का नाम नारायण था, माँ प्यार से नारवा कहती। और माँ कहने लगी, अरे तू साधु बन जाएगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। आप क्या बजा रहे थे साहब, बजाइए ना, बढ़िया कुछ बजा रहे थे, आप बजाइए। आप पास हो गए तो भागवत कथा में ले जाऊंगा। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज। मां कहती कि तू साधु बन जाएगा तो मुझे छोड़कर चला जाएगा, इसलिए ऐ मेरे लाल तू मत जा। बालक हठ कर दिया तो मां कहती है कि ऐ मेरे लाल तू साधु बन जाएगा तो हमें छोड़ के चला जाएगा, पता नहीं मरने के समय तुम्हारे अंतिम दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, तुम मिलोगे कि नहीं मिलोगे पता नहीं। हाँ, जब मां बहुत रोने लगी तो बालक कहता है कि मां मैं साधु बन जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन मां मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कहीं भी रहूंगा, जहां कहीं भी रहूंगा, मां तुम जब शरीर छोड़ने लगोगी, देह त्याग करने लगोगी, तो मैं तुम्हारे अंतिम दर्शन करने जरूर आऊंगा। हाँ, बालक वचन दे देता है। बालक निकल पड़ा। एक राम मंदिर के द्वार पे पहुंचा। राम मंदिर के द्वार पे पहुंचते ही बालक मूर्छित हो गया और उसी समय बालक को हनुमान जी ने एक क्षण के लिए दर्शन दिया। एक क्षण के लिए बालक की मूर्छा दूर हुई। राम मंदिर के पुजारी ने देखा कि मंदिर के द्वार पे कोई बालक पड़ा हुआ है। बालक को पुजारी जी अंदर ले जाते हैं, खाने को देते हैं, विश्राम के लिए चटाई दे दी, लेकिन उस बालक को नींद नहीं आई। क्यों? श्री सद्गुरु, खाने के बाद तो नींद आती है ना, लेकिन उस बालक को नींद नहीं आई। नींद क्यों नहीं आई? हाँ, बिल्कुल सही बात। जिनके भीतर परमात्म प्राप्ति का विरह है, व्याकुलता है, परमात्मा को पाने के लिए भीतर में बेचैनी है, उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में, विरह में नींद ना खोया तो शिष्य होने से क्या होगा। अरे मन सोच ले केवल, हाँ, भजन गाने से क्या होगा, भक्ति में नाम लिखाने से क्या होगा। हाँ, विरही बनना पड़ेगा। बालक को नींद नहीं आई। खुली आंखों से बालक आकाश की ओर देख रहा है और उसी समय वहीं मंदिर के भीतर साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए और उस बालक से कहते हैं कि वत्स उठो, वत्स जगो। बालक आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी को देखने लगा और हनुमान जी से कहता है कि आप हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा कि वत्स तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? मैं सचमुच में राम दूत, राम भक्त हनुमान हूं।
बालक कहता है, आप हमें दर्शन देने आए? हाँ वत्स, तुम मेरे संग चलो। बालक नारायण को हनुमान जी संग में लेकर चले, हिमालय में ले गए। और हिमालय में हनुमान जी दीक्षा देते हैं। किनको? नारायण को। हाँ, दीक्षा। और दीक्षा में हनुमंत लाल जी कहते हैं कि सबसे पहले गुरु मंत्र का जप करना, सबसे पहले मंत्र का जप करना, उसके बाद इष्ट के स्वरूप का ध्यान करना, उसके आगे ज्योति योग करना, दृष्टि योग करना। हनुमंत लाल जी को दृष्टि योग की दीक्षा हनुमान जी बताते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि जब दृष्टि योग की तुम साधना करोगे तो प्रारंभ में तुम्हें श्याम वर्ण का प्रकाश दिखेगा। कैसा? हनुमान जी कह सकते थे कि राम राम करो, तुझे राम जी की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा के स्वरूप को तुम जान लोगे। ऐसा नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि जब दृष्टि योग की साधना करोगे तो सबसे पहले तुम्हें श्याम वर्ण का प्रकाश दिखेगा, और अधिक साधना करोगे तो पीत वर्ण का प्रकाश दिखेगा, फिर लाल वर्ण का प्रकाश दिखेगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों का संदेह आज मिट जाएगा। जो भी कोई संशय किसी के मन में होगा तो संशय आपका समाप्त हो जाएगा कि गुरु महाराज ने जो हम आपको परमात्मा प्राप्ति के लिए विधि, नियम, युक्ति बताने की कृपा की है, दीक्षा में जो विधि क्रिया बताने की कृपा की है, और हनुमंत लाल जी जो बता रहे हैं उनमें और गुरु महाराज में क्या अंतर है, वो आज आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं कुछ और सुनाना चाह रहा था लेकिन मैं इधर आ गया। श्री सद्गुरु हनुमान जी कहते हैं कि वत्स, अंत में तुम्हें श्वेत वर्ण का, श्वेत वर्ण सफेद रंग का, श्वेत रंग का प्रकाश दिखेगा। हाँ हाँ, अच्छा, हनुमान जी ने जो कहा बालक नारायण से, वही हमारे गुरुदेव कह रहे हैं पदावली में, पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही। हाँ हाँ, स्याही सन्मुख। एक सत्संगी पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज से जाकर कहने लगे कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो गुरुदेव के वाणी के अनुसार शाही बाबा तो आते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं आते हैं? तो सत्संगी पूज्यपाद ने पूछा कि वो कैसे? तो गुरु महाराज ने कहा है, पीली, नीली, लाल, सफेदी, शाही सन्मुख आता है। शाही बाबा तो आते हैं लेकिन आप क्यों नहीं आते हैं? तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हमको बुलाइएगा तब न हम आएंगे, हमको बुलाइएगा तो हम भी आएंगे। हाँ, स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है, संदा उगत उदयहु रविहु, धूर शब्द मिल जाता है, गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह
ये अगम भेद कौन बताएंगे? सद्गुरु। सद्गुरु। हम आप सुन रहे थे, दुर्लभो ही विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरो करुणाम विना। यह विधि, यह अगम भेद सद्गुरु बताते हैं। सद्गुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। हनुमान जी कहते हैं कि वत्स, जब दृष्टि योग की साधना करोगे तो अंत में तुम्हें श्वेत रंग का प्रकाश दिखेगा। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं नाद योग करना। क्या चीज? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। हनुमान जी नाद योग कह रहे हैं। हाँ, हनुमान जी नाद योग कह रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने क्या कहा है? नादानुसंधान। बिल्कुल ठीक, लेकिन क्रिया एक ही है। नाद योग कहिए, नाद ध्यान कहिए, नादानुसंधान कहिए, जो भी कहिए, क्रिया एक ही है। हनुमान जी कह रहे हैं नाद योग करना, और गुरुदेव कहते हैं कि साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। तो हनुमान जी के कहने में और गुरुदेव के कहने में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं कि जब नाद योग करोगे तो प्रारंभ में तुम्हें शरीर के रगरेसे की आवाज सुनाई पड़ेगी, और अधिक साधना करोगे तो मधुमक्खियों के भनभनाहट जैसी, हाँ हाँ, मृदंग, मुरली, मजीरा, भारी भारी ध्वनियों को सुनोगे। हनुमान जी कहते हैं कि प्रारंभ में तुम्हें कठोर नाद सुनाई पड़ेगा, कठोर नाद, और अधिक साधना करोगे तो सौम्य नाद सुनाई पड़ेगा, फिर सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ेगा। गुरुदेव की वाणी में जहां सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो श्री सद्गुरु। गुरुदेव जो कह रहे हैं और हनुमान जी के कहने में क्या अंतर है? हनुमान जी तो कह सकते थे कि राम राम करो, तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, भगवान श्री राम कहते हैं बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन प्रथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन तनय, यत्नवान होकर अंतर की ज्योति की खोज करो। हनुमान जी कहते हैं अंत में तुम्हें सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ेगा, और उसी सूक्ष्म नाद के सहारे तुम रामलला के सत्य स्वरूप को जान पाओगे। हाँ हाँ, गुरुदेव कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। और हनुमान जी कह रहे हैं कि उसी सूक्ष्म नाद के सहारे, गुरुदेव कहते हैं मीठी मुरली सुनय सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होय ध्वनिन के ध्यान से। हनुमान जी कहते हैं कि उसी सूक्ष्म नाद को सुनते सुनते तुम परमात्मा के, राम जी के असली स्वरूप को जान पाओगे,
दर्शन कर पाओगे। बालक नारायण दीक्षा लेकर भजन में लग गया। खूब तन्मय होकर ध्यान भजन करने लगा और ध्यान भजन करते हुए एक दिन उन्हें भीतर में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और परमात्मा ने बालक नारायण से कहा कि अब तुम राम के दास बन गए और आज से तुम रामदास हो गए और उन्हीं का नाम आगे चलकर समर्थ रामदास पड़ा। समर्थ रामदास मराठी भाषा में वे रामायण लिख रहे थे। रामायण लिख रहे थे और उधर से एक स्त्री, अबला स्त्री बिल्कुल बढ़िया से सज धज के आई, समर्थ रामदास जी महाराज को प्रणाम करती हैं और जैसे ही प्रणाम की तो समर्थ रामदास जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, अष्टपुत्रा भव। श्री सद्गुरु, शांति से बैठिए आप लोग, बिल्कुल शांत होकर बैठिए, हमारी दृष्टि सब तरफ रहती है। श्री सद्गुरु, थोड़ा सा भी ध्यान आप लोग बटाएंगे तो फिर मैं इधर उधर की बात सुनाना शुरू कर दूंगा। साधना की बातें हैं, थोड़ी देर शांति से सुन लीजिए। श्री सद्गुरु, उस अबला स्त्री को समर्थ रामदास जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, अष्टपुत्रा भव। अब तो वो स्त्री रोने लगी समर्थ रामदास जी महाराज के सामने कि हे संत भगवान, आपने ये क्या आशीर्वाद दे दिया, और ये आशीर्वाद इस जन्म के लिए है कि अगले जन्म के लिए? समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि ये आशीर्वाद इसी जन्म के लिए है। वो स्त्री कहती है कि महाराज, मेरा विवाह तो हुआ था लेकिन मेरे पति मर गए और वो देखिए उधर उनकी अर्थी रखी हुई है। मैं उनके संग सती होने के लिए जा रही हूं, मैं भी उन्हीं के संग मरने जा रही हूं, पुत्र कैसे होगा? समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे पति नहीं मरे होंगे, वो तो गहरी नींद में सोए होंगे, तुम्हें भ्रम हुआ है। चलो, कहां है तुम्हारा पति? स्त्री आगे आगे, समर्थ रामदास जी महाराज वहां पहुंचे तो स्त्री के, माई के पिता समर्थ रामदास जी महाराज के चरण पकड़कर रोने लगे। समर्थ रामदास जी महाराज ने पूछा कि ये कौन है? उनके ससुर ने कहा कि महाराज, ये दामाद बाबू हैं। क्या हुआ? कुछ दिनों से बीमार थे और अचानक इनका शरीर छूट गया, मर गए। जब सभी लोग बहुत रोने लगे तो समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, ये नींद में सोए होंगे, आप लोगों को संदेह हुआ, संशय हुआ, भ्रम हुआ है। जब सब लोग बहुत रोने लगे तो समर्थ रामदास जी महाराज कमंडलू से जल हाथ में लेते हैं, मंत्र अभिमंत्रित कर उस मरे हुए नवयुवक के मुख पर जैसे ही जल छिड़कते हैं और जल छिड़कने के बाद कहते हैं कि वत्स उठो, वत्स जगो। युवा नहीं जगा। दूसरी बार फिर आवाज देते हैं, वह नवयुवक नहीं उठा।
क्योंकि मरा हुआ था। लेकिन तीसरी बार जैसे ही समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि वत्स बहुत सो लिए, अब सोने का समय समाप्त हो चुका है, अब जागने का वक्त आ गया है, उठो जागो। तीसरी बार जैसे ही समर्थ रामदास जी महाराज उस बालक से उठने के लिए, जगने के लिए कहते हैं, वो मरा हुआ नवयुवक जीवित होके उठ के खड़ा हो गया। उसकी पत्नी कहती है कि हे संत भगवान, आपने जब मेरे पति को नवजीवन दिया है तो मेरे पति को अपने चरणों में स्थान भी दे दीजिए। मतलब आप अपनी चरण सेवा में इन्हें लगा लीजिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते नहीं, मैंने अष्टपुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है, इसलिए जाओ गृहस्थी सुख भोगो, हाँ उसके बाद मेरे पास आना। तो दोनों दंपत्ति हाथ जोड़कर वचन देते हैं कि महाराज, जब मेरा प्रथम पुत्र पैदा होगा, मेरे प्रथम पुत्र का जब जन्म होगा, तो उस पहले बेटे को आपके ही चरणों में समर्पित कर दूंगा, सेवा में दे दूंगा। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा ठीक है जाओ। जब प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, समय आने पर, तो दोनों दंपत्ति उस नन्हे से बच्चे को लेकर समर्थ रामदास जी महाराज के पास पहुंचे। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि इस छोटे से बच्चे का हम क्या करेंगे? बच्चे का लालन पालन करना तो माता पिता का काम है, हम तो सन्यासी हैं, महात्मा हैं, हम क्या करेंगे? ले जाओ इसे, जब बड़ा होगा फिर मेरे पास लाना। तो दोनों दंपत्ति कहने लगे कि महाराज, जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो कम से कम बालक का नामकरण संस्कार तो कर दीजिए, नाम तो रख दीजिए। तो समर्थ रामदास जी महाराज उस बालक का नाम उद्धव रखते हैं, उद्धव। समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्यों में प्रसिद्ध शिष्य हुए उद्धव। हाँ, काशी में समर्थ रामदास जी महाराज विराज रहे थे और उनका वो शिष्य उद्धव भिक्षा मांगने गया नगर में। तो नगर के एक ज्योतिषी ने कह दिया, और ये टेर लगा रहा था, जय जय समर्थ रघुवीर की, जय जय समर्थ रघुवीर की। तो ज्योतिषी ने पूछा, कौन समर्थ, किस समर्थ की बात तू कर रहा है? तो उद्धव ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव समर्थ रामदास जी महाराज के नाम का टेर लगाता हूं, हमारे गुरुदेव सर्व समर्थ हैं। तो ज्योतिषी ने कहा कि ए बालक, मैं तेरे ललाट को देख रहा हूं, भाग्य को, तेरे भाग्य में लिखा है कि आज रात में ही तेरी मौत हो जाएगी, काल आएगा और तुम्हें लेके चला जाएगा। और उस ज्योतिषी ने कह दिया कि तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। अब तो बालक भिक्षा लेके वापिस आया, दुखी है, गुरुदेव को भोजन कराया, उदास है। तो गुरु महाराज ने कहा कि वत्स तुम भी भोजन कर लो, तुम भी भोजन करो। तो बालक कहता मुझे भूख नहीं है गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने पूछा, अच्छा ये बता कि तू इतना दुखी क्यों है, उदास क्यों है? उद्धव कहता है कि गुरुदेव, आज सुबह सुबह भिक्षा मांगते हुए एक ज्योतिषी ने मुझे ऐसा कह दिया कि तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा, आज आधी रात को ही काल आएगा और तुझे पकड़ के मार डालेगा, मर जाएगा तू। गुरु महाराज कहते हैं कि वत्स तुम चिंता मत करो, मेरे रहते तुम चिंता मत करो। हाँ,
संध्या हुई, रात्रि के समय गुरु महाराज ने कहा कि सुनो, मैं आराम कर रहा हूं, तुम मेरे चरण को दबाते रहना। काल आवे कि महाकाल आवे, कोई भी आवे, तुम मेरे चरणों को नहीं छोड़ना। हाँ, अब बात तो बिल्कुल सही है। जो मानव, जो साधक, जो भक्त सदैव गुरुदेव के चरण शरण में रहता है, गुरुदेव के चरण को पकड़ कर रखता है, उसका काल को कौन कहे, महाकाल भी आकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, हम आप सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी को, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। संत गरीबदास जी महाराज की वाणी में, समरथ का शरणा लिया, ताहि न चंपे काल, पार ब्रह्म का ध्यान धरत, होत न बंका बाल। जो समर्थ संत सदगुरु की शरण में रहते हैं, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुदेव सशरीर थे, कुप्पा घाट में विराज रहे थे। भागलपुर से पूर्व घोघा एक बस्ती है, स्टेशन भी है। हाँ, वहां एक लड़का सत्संगी नवयुवक, कुछ बदमाशों ने उस बालक से, उस लड़के से डिमांड की, रुपए पैसे के लिए मांग किया। उसने कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है। बदमाश लोगों ने कहा कि तुम्हें देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वो पूरा नहीं कर पाया, दे नहीं पाया। एक दिन रात्रि के समय कुछ बदमाश लोग उसके घर आए, दरवाजे को खटखटाया। भीतर से उसने दरवाजा नहीं खोला तो बदमाश लोगों ने दरवाजे को तोड़कर अंदर ये लोग घुस गए और उस लड़के के कनपट्टी में वो गन सटाया और कहता है चलो। वो लड़का समझ गया कि मैं इधर उधर करूंगा तो ये मार देगा। हाँ चलो। लड़का साथ में जाने लगा, चलने लगा। उसकी माँ की नींद खुली, जगी। उसकी माँ दौड़ी और अपने बेटे को बिल्कुल ऐसे पकड़ ली और पकड़ कर कहने लगी कि आप लोग मेरे बेटे को कहां ले जा रहे हैं? मेरे बेटे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। बदमाश लोग नहीं माने। बदमाश लोगों ने उसकी मां को बहुत जोर से धक्का दिया और उसकी मां उधर गिर गई। लड़के को लेकर बिल्कुल एकांत में गंगा जी के किनारे जंगल में ले गया। लड़का समझ गया कि आज मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। आज ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, क्योंकि मैंने इनकी मांगें पूरी नहीं की। ये आज हमें मार देंगे। मन ही मन गुरु महाराज को याद करने लगा और गुरु महाराज से कहने लगा कि हे गुरुदेव, अब इस धरा पर आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। मन ही मन गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहा है कि हे गुरुदेव, हमारी रक्षा करिए, हमें बचा लीजिए। और कहने लगा, बिनु तुव कृपा को बची सके, तिहु काल तीनहु लोक में, प्रभु शरण तुव आरत जना।
तू सहाय जन के शोक में। हे गुरुदेव, अब इस धरा पर आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। बदमाश लोगों ने कहा, उसका जो हेड था ना, कहने लगा कि सरदार जी अब इसका काम तमाम करिए। तो उसके हेड ने कहा, जो बॉस था, उसने कहा कि इसको ऐसे नहीं मारेंगे, इसको ऐसी मौत नहीं देंगे। फिर हेड ने कहा कि इसे कुत्ते की मौत मारेंगे, इसे तरपा तरपा कर मारेंगे। जो हेड था उसने कहा कि इसको गर्दनियां देकर भगाओ और सब लोग अपना अपना गन ठीक कर लो। ये जब भागेगा तो हम लोग एक एक कर इसको गोली मारेंगे, हाँ, तरपा तरपा कर मारेंगे। अब तो लड़का रोने लगा और गुरु महाराज से कहने लगा कि हे गुरु महाराज, हमारी रक्षा करिए, हमें बचा लीजिए, हमें अभी बहुत भजन ध्यान करना है। हे गुरु महाराज, हम पर कृपा करिए, दया करिए। उसी समय एक बदमाश ने जोर से गर्दनियां मारी और वो लड़का धराम से जमीन पे गिरा। वो लड़का उठा, अपने आप को संभाला और उन बदमाशों ने गालियां दी और कहा कि भागते हो कि नहीं भागते हो। वो लड़का धीरे धीरे भागना शुरू किया और जैसे ही भागना शुरू किया, बदमाशों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। एक पर एक गोलियां दाग रहा है और वो लड़का अपना दोनों हाथ ऊपर उठाकर गुरु महाराज को पुकारने लगा और कहने लगा कि हे गुरु महाराज, हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज, हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज, हमें बचा लीजिए। वो लड़का भाग भी रहा है, गुरु महाराज को पुकार भी रहा है। बदमाश लोग धराधर गोलियां चला रहे हैं, एक से एक बदमाश गोली पीछे से मार रहे हैं। लड़का भागता हुआ अपने घर तक पहुंच गया, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से उस लड़के को एक भी गोली नहीं लगी। लेकिन लड़का भय के कारण, डर के कारण अपने घर में जाके धराम से जमीन पे गिर गया। जैसे ही धराम की आवाज हुई तो उसकी मां सुन ली। उसकी मां दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई और अपने बेटे को घर में जमीन पे पड़ा हुआ देख उठाकर अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसका बेटा भी रोने लगा। मां अपने आंचल से आंसू पोंछती हैं और कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, तू कैसे बच गया? मैं तो समझ रही थी कि आज तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तू कैसे बच गया? वो लड़का कहता है कि मां, सचमुच में आज मैं नहीं बचता, लेकिन मैंने अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया और गुरु महाराज से कह दिया कि हे गुरुदेव, अब मेरा जीवन आपके हाथ में है, आप मारो या तारो, जो करो, मारो या राखो। हाँ, लेकिन महापुरुष कहते हैं, जाको राखे साइया, मार सके ना, बाल न बाका कर सकी हैं, ज्यों जग बैरी हो। उसकी मां रोती हुई कहने लगी कि ऐ मेरे लाल, ये बदमाश लोग जब से तुम्हें लेकर गए थे,
तब से मैंने भी अपना आंचल गुरु महाराज के सामने बिछा दी, फैला दी, और गुरु महाराज के सामने रोती रही, गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करती रही, और लगता है कि गुरु महाराज ने हमारी प्रार्थना सुन ली। उसकी मां रोती हुई कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, लगता है कि प्रार्थना सुन, गुरुदेव ने ही तुम्हें आज बचा लिया। मां बेटे गले लगकर बहुत रोए, बहुत रोए। तो मैं कह रहा था, जिनकी प्रीत, जिनका प्रेम गुरु के चरणों में है, परमात्मा के चरणों में है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उद्धव गुरुदेव के चरण दबा रहा है। अर्धरात्रि का समय हुआ, काल उद्धव को लेने पहुंच गया, बिल्कुल कुटिया के पास पहुंचा। समर्थ रामदास जी महाराज की कुटिया के पास पहुंच गया। लेकिन काल देखता क्या है, कुटिया के चारों तरफ अग्नि जल रही है, और उस अग्नि में इतना तेज कि मैं कुटिया के पास पहुंचूंगा तो मैं स्वयं जलकर भस्म हो जाऊंगा, राख हो जाऊंगा। और वो अग्नि क्या थी? वो अग्नि कौन सी अग्नि थी? वो अग्नि थी गुरुदेव के तपस्या रूपी अग्नि, गुरुदेव के ध्यान रूपी अग्नि। फिर भी काल साहस करता है और बहुत दूर से कुटिया का जो द्वार था, कुटिया के द्वार के तरफ देखता है, और जैसे ही कुटिया के द्वार के तरफ से झांकता है तो काल देखता क्या है कि जिसको मैं लेने आया हूं वो तो अपने गुरु के चरणों की सेवा में लगा हुआ है। और जैसे ही देखा कि गुरु के चरणों की सेवा में लगा हुआ, उसका हिम्मत काम नहीं किया, और जैसे ही समर्थ रामदास जी महाराज का वह काल दर्शन किया, देखा, इतना भीतर में भय हुआ, इतना भय हुआ कि समर्थ रामदास जी महाराज की सेवा में लगे हुए उस सेवक को देखकर, उनके गुरुदेव के चरणों का दर्शन कर ही काल तुरंत वहां से भाग गया। समर्थ रामदास जी महाराज सिद्ध संत बने। आज साधना करते हुए, ध्यान करते हुए समर्थ रामदास जी महाराज को अनुभव हो गया, एहसास हुआ कि लगता है कि अब मेरी मां के देह त्याग करने का समय नजदीक आ गया है। समर्थ रामदास जी महाराज अपनी कुटिया से, आश्रम से चल पड़ते हैं। यात्रा करते हुए गांव पहुंचे, घर गए, मां के पास पहुंचकर मां को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम करते हैं तो मां पूछती हैं कि आप कौन हैं? मां क्यों पूछ रही हैं कि आप कौन हैं? श्री सद्गुरु, मां क्यों पूछ रही हैं? मां इसलिए पूछ रही हैं कि जब से उसका बेटा बनवासी बना, महात्मा बना, तब से उनकी मां इतना रोई कि रोते रोते उनकी मां की नेत्र ज्योति चली गई थी। उनकी मां अंधी हो गई थी। ऐसा होता है कई बार, जब
अपनों का अपने से बिछोड़ना होता है। जब अपना ही अपनों से बिछुड़ जाता है तो उनके विरह में लोग इतने रोते हैं, इतने रोते हैं कि उनकी नेत्र ज्योति चली जाती है। मां की नेत्र ज्योति चली गई थी और मां पूछती हैं कि आप कौन हैं? समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि मां, आपने हमें पहचाना नहीं, मैं आपका ही बेटा नारवा हूं, नारायण हूं। जैसे ही मां सुनती है कि मेरा बेटा नारायण मुझसे मिलने आया है, मां दौड़ पड़ती है और समर्थ रामदास जी महाराज को अंक में भरकर जोर जोर से रोने लगती है। जब बहुत रोने लगी तो समर्थ रामदास जी महाराज पूछते हैं कि मां, तुम इतना क्यों रो रही हो? मां कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, तू कितना बड़ा हो गया है रे, तू इतना बड़ा हो गया। अब ये साधु बनना, बाबा जी बनना, संत बनना बहुत हो गया, अब तू घर गृहस्थी बसा ले, हाँ, शादी कर ले, घर में ही रह। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि मां, तेरे हठ के कारण, जिद के कारण पहले ही एक लड़की का जीवन बर्बाद हो चुका है। पुराने जमाने में बचपन में ही शादी हो जाती थी, हाँ, बचपन में ही विवाह हो जाता था। हाँ मां, अब हठ मत कर, अब जिद मत कर। समर्थ रामदास जी महाराज ने जैसे ही मना किया, मां जोर जोर से रोने लगती हैं। समर्थ रामदास जी महाराज पूछते हैं कि मां, तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या बात है? मां कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, मैं कितनी अभागिन मां हूं, मैं कितनी अभागिन मां हूं। मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि तू इतने वर्षों बाद मुझसे मिलने आया, लेकिन मैं तुझे देख नहीं सकती, देख नहीं सकती। मां बहुत रोने लगती हैं। समर्थ रामदास जी महाराज, थोड़ी आवाज बढ़ाइए हल्की सी। श्री सद्गुरु समर्थ रामदास जी महाराज पूछते हैं कि मां, तुम क्यों रो रही हो? मां कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं तुझे देख नहीं सकती। एक बार, तू तो भगवान का भगत है, एक बार भगवान से कह कि वो मुझे मेरी नेत्र ज्योति वापिस लौटा दें, और एक बार मैं तुझे जी भर कर देख लूं, उसके बाद मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे चिंता नहीं होगी। बस एक बार मैं तुझे जी भर कर देखना चाहती हूं, फिर मैं शांति से अपना प्राण त्याग सकूंगी, अपना यह देह छोड़ सकूंगी। जब मां बहुत रोने लगी तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि मां, तू रो मत, रो मत, मैं जैसा कह रहा हूं तू वैसा कर। हाँ मेरे लाल, बोल बोल। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि मां, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो। मां आंख बंद करती हैं और समर्थ रामदास जी महाराज अपना हाथ मां की आंख के ऊपर रखते हैं। मां भी खड़ी हैं, समर्थ रामदास जी महाराज भी खड़े हैं, और समर्थ रामदास जी महाराज खड़े खड़े जप करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद
समर्थ रामदास जी महाराज धीरे धीरे अपना हाथ हटा लेते हैं और मां से कहते हैं कि मां, अब तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। उनकी मां जैसे ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं तो उनकी मां को जैसे पहले दिख रहा था वैसे दोबारा से दिखना शुरू हो गया, दिखने लगा। और समर्थ रामदास जी महाराज को जैसे ही संत के रूप में देखती हैं तो मां रोने लगती हैं और कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, अब तू घर में ही रह, हाँ यहीं रहकर भजन कर। लेकिन समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि नहीं मां, मैं साधु बना हूं, संत बना हूं जगत के कल्याण के लिए, और एक जगह रहूंगा, घर में रहूंगा तो फिर परेशानी होगी, इसलिए बस मैं तेरे अंतिम दर्शन करने आया था। तो मैं आपको सुना रहा था, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। अंधा देख सकता है जब वे संत सदगुरु कृपा करें, दया करें। हम आप सुन रहे थे गुरुदेव की वाणी में, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछुई की दृष्टि, कछुई को आप लोगों ने देखा होगा, जल में रहती है। हाँ, संत पलटू साहब कहते हैं, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सुरत से अंडा सेवै, आप रहे जल माही, सूखे में अंडा देवै, जस पनिहारी कलश भरे, मार्ग में आवे, कर छोरे मुख वचन चित्त कलसा में लावे, हनी मनी धरे उतारी आपु चरने को जावे, वह गाफिल न परे, सुरति मनी माही रहावे, पलटू सब कारज करे, सुरति रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। संसार में रहें, संसार के कार्यों को करें, लेकिन सुरत से नित्य परमात्मा का सेवन करें। अपने मन को सदैव जप में लगाकर रखें, और जिनसे जप होगा उन्हीं से ध्यान होगा, और जिनसे जप नहीं होगा उनसे ध्यान भी नहीं होगा। दादू दयाल जी महाराज की वाणी में, सकल सिरोमणि नाऊ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, तारन हारा भवजल पारा, निर्मल सारा नाऊ रे, नूर दिखावे तेज मिलावे, नरक निवारे नाऊ रे। ये नाम में इतनी शक्ति है, नाम में इतना सामर्थ्य है कि नाम आपको नरक से बचा सकता है। इतना ही नहीं, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सब सुख दाता अमृत राता, नाम सभी सुखों को देने वाला है। सब सुख दाता अमृत राता, अमृत को प्रदान करने वाला है नाम। और वह अमृत कहाँ मिलेगा? गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का बासा। पिएंगे कौन? श्री सदगुरु। पिएंगे कौन? इस अमृत को कौन पिएंगे? तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सगुरा हो यसो भर भर पिया। जो गुरु भक्त हैं
जो साधक हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं, वही इस अमृत का पान करते हैं। और यह अमृत का जब साधक पान कर लेता है तो बाबा कबीर कहते हैं अब हम अमर भय ना मरेंगे। फिर उन्हें इस आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता है। ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का जो चक्र लगा हुआ है, इस चक्र में नहीं आना पड़ता है। अब हम अमर भय ना मरेंगे। तो नाम में बहुत शक्ति है, और जो खूब मन लगाकर नाम जपते हैं, और जप किस समय करना चाहिए? श्री सद्गुरु जप किस समय करना चाहिए? हाँ, सोबत जागत। ठीक है, मोबाइल बंद करिए। किनका मोबाइल बज रहा है? मोबाइल बंद रखिए। श्री सद्गुरु सोबत जागत उठत, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते निरंतर क्या करना है? जप करना है। जिनसे जागृत अवस्था में जप होगा, जगे हुए में जप होगा, उन्हीं से नींद में भी जप होगा। ठीक है, हाँ, दिन भर आप जप करेंगे और रात्रि में जप ध्यान करते हुए जब सो जाएंगे तो सोए हुए में भी आपसे जप होगा, सोए हुए में भी आपसे ध्यान होगा। ठीक है, तो निरंतर जप करना चाहिए और इष्ट के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जोई इच्छे सोई फल पाए। आप जो जो चाहेंगे, जो जो कामना करेंगे, वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। जिन्हें साधना की विधि मिली है वे खूब मन लगाकर साधन भजन करें, और जिन्हें साधना की विधि नहीं मिली है वे युक्ति सीखकर साधन भजन करें। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री